एक बार की बात है, एक हरे भरे घने जंगल में जानवरों का झुंड बड़े ही आनंद से रहता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर थे। शेर, चीता, हाथी, बंदर, खरगोश, कछुआ और कई पक्षी। यह जंगल शांति और मस्ती का केंद्र था। लेकिन हाल ही में जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं, जिसने सबको परेशान कर दिया। एक दिन सुबह सुबह खरगोश चिंटू अपने बिल से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी सारी गाजरें गायब थीं। वह सोच में पड़ गया कि आखिर कौन हो सकता है जो इतनी गाजरें चुराएगा। अगले ही दिन बंदर मिंटू ने देखा कि उसके लिए पेड़ पर रखे केले भी गायब हो गए हैं। धीरे धीरे सभी जानवरों को लगने लगा कि कोई अदृश्य चोर जंगल में घूम रहा है। शेर राजा, जो अपनी आलसी आंतों के लिए मशहूर था, इन घटनाओं से थोड़ा परेशान तो हुआ। लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि बंदर मिंटू और खरगोश चिंटू ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने हाथी मोती से मदद मांगी, क्योंकि मोती का याददाश्त और गंध पहचानने का कौशल काफी अच्छा था। एक रात चिंटू और मिंटू ने मिलकर जंगल के चारों ओर निगरानी शुरू की। अचानक उन्होंने देखा कि एक छाया झाड़ियों के पीछे से गुजर रही है। वे उसे पकड़ने की कोशिश में झाड़ियों की ओर दौड़े, लेकिन छाया इतनी फुर्तीली थी कि गायब हो गई। मिंटू झुंझलाते हुए बोला, ये चोर तो बहुत चालाक है। हमें कुछ नया करना पड़ेगा। चिंटू ने मजाक में कहा, क्यों न इसे गाजर की मिठाई खिलाकर फुसलाया जाए। मिंटू ठहाका लगाकर बोला, मिठाई के लिए नहीं, हमें उसे सबक सिखाने की योजना बनानी होगी। अगले दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक जाल तैयार किया। मिंटू ने केले का ढेर एक जगह पर रखा, जबकि चिंटू ने गाजरें वहां सजाईं। मोती हाथी एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया।
रात होते ही सभी अपनी जगहों पर बैठ गए। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी आकृति निकली। वह धीरे धीरे केले और गाजर के पास आया। तभी मिंटू ने हल्की आवाज में कहा, अब तो पकड़ा जाएगा। जैसे ही वह आकृति फलों और सब्जियों के पास पहुंची, हाथी मोती ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया। जब जानवरों ने उस चोर को देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि शेर राजा था। सभी हक्के बक्के थे। मिंटू ने हंसते हुए कहा, अरे राजा जी, ये क्या? आप तो चोर निकले। शेर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने हंसते हुए सच बताया। असल में मैं इन दिनों बहुत बोर हो रहा था। सोचा कुछ मस्ती की जाए। लेकिन ये तो नहीं सोचा था कि तुम सब मुझे पकड़ लोगे। सब जानवर शेर की हरकत पर गुस्सा तो थे, लेकिन उसकी ईमानदारी और माफी मांगने के अंदाज ने उन्हें हंसने पर मजबूर कर दिया। बंदर मिंटू ने कहा, कोई बात नहीं राजा जी। अगली बार अगर मस्ती करनी हो तो हमें भी साथ ले लेना। लेकिन अब आप सभी के लिए एक दावत देंगे। शेर ने खुशी खुशी दावत की योजना बनाई। और जंगल के सभी जानवर उस दिन खुशी खुशी एक साथ खाना खाकर हंसी मजाक करने लगे।